सबसे पहले इसमें कॉन्टैक्टर यूज होगा। कंप्रेशर, कंडेंसर फैन, कॉन्टैक्टर, कई तरह के हम आपको दिखा रहे हैं। सभी ये कॉन्टैक्टर हैं, कोई एक यूज होगा। चाहे आप ये यूज कर लें, चाहे ये यूज कर लें, लेकिन ये यूज जो है स्टार्टर वगैरह में होता है, थ्री फेस में होता है। ज्यादातर इन दोनों में से ये दो पिनों वाला है, यानी इसमें दो ओसी हैं, इसमें एक ओसी है। तो चाहे आप ये यूज कर लें, यही दोनों एयर कंडीशन के आउटडोर में यही दोनों में से ही तो है। आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर लें, वरना कोई बात नहीं। इसका इस्तेमाल जो है वो ज्यादा होता है। इसमें दो एनसी हैं, चाहे आप दोनों पॉइंट इसमें फेस न्यूट्रल दे दिए, या इसमें एक एनसी है यानी दो पॉइंट हैं एक के, इस पे आप चाहें फेस दे दिए, और एक एक तार जो है कंप्रेशर और कंडेंसर फैन पे डायरेक्ट चला जाएगा। ये आपकी मर्जी है। तो हम दोनों के साथ इसी वीडियो में इसके कनेक्शन बताएंगे। देखिए, हमने सबसे पहले कैपिस्टर वाले तार कैपिस्टर पे लगा दिया। ये स्टार्टिंग का आ रहा है कैपिस्टर पर, और ये रनिंग का तार भी हमने कैपिस्टर पर लगा दिया। इसमें उल्टा व सीधा नहीं होता है, कहीं पर भी इन दोनों पिनों पे आप लगा दिए। और कंडेंसर फैन का रनिंग स्टार्टिंग भी कैपिस्टर पर लगा दिया। ये स्टार्टिंग लग गई। अब इंडोर से जो सप्लाई आ रही है, इंडोर से जो सप्लाई आ रही है वो हमने कनेक्टर पर लगा दिया, और ये जो न्यूट्रल है वो भी हमने लगा दिया। तो एक बार फिर से दोहरा दें कि कंप्रेशर की स्टार्टिंग हमने कैपिस्टर पे लगा दिया, रनिंग कैपिस्टर पर लगा दिया, कंडेंसर फैन की रनिंग स्टार्टिंग जो है कैपिस्टर के लगा दिया, कैपिस्टर पर लगा दिया। आमतौर से ये जो है कैपिस्टर की वैल्यू मोटर के अकॉर्डिंग रहती है। 36 MFD, 40 MFD, जो भी लगा हो, 50, यूँ मान के चलिए 1.5 टन का है तो 36 से 55 MFD के बीच कोई भी वैल्यू के होगी। और इसी तरह से ये भी जो है 4-5 MFD जैसा मोटर हुआ वैसे जो है ये लगता है। ये इंडोर से आ रहे हैं, ये दो तार इंडोर से आ रहे हैं। एक जो पीसीबी पे बड़ी रिले लगी हुई उस पे ये तार है, जिसे हम सीपी या टीडीआर कहते हैं, टाइम डिले रिले, जो कह लिए सीपी भी कहा जाता है और वो भी कहा जाता है। और ये न्यूट्रल आ रहा है सीधे डायरेक्ट। इसके बाद जो है हम अगला काम क्या करेंगे, कंप्रेशर का कॉमन और ये कंडेंसर का फैन दोनों तार उठाकर यहाँ पर जो सीपी, आप चाहे यहाँ लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये दोनों तार, टीडीआर का तार आ रहा है, सीपी का तार आ रहा है, वहां पे लग जाएगा। कंप्रेशर का तार, कंप्रेशर का कॉमन, और कंडेंसर फैन का जो है कॉमन, जो मोटर है, कंडेंसर फैन का जो मोटर है वो इसके ऊपर लग जाएगा। अब ये देखिए, ये हमने सीपी से तार लिया और कंप्रेशर की कॉमन पर लगा दिया, कंप्रेशर की कॉमन पर लगा दिया, और वहीं से एक तार लिया जो कंडेंसर फैन के कॉमन पर लगा दिया। तो ये सीपी वाला, टीडीआर वाला तार के, ये कनेक्टर के दूसरे ओर से दो तार निकालिए। एक हमने कंप्रेशर की कॉमन पर लगा दिया और एक कंडेंसर फैन के जो मोटर है उसके कॉमन पर लगा दिया। अब सिर्फ एक काम करना है, ये कैपेसिटर का ये जो जिस पे रनिंग लगी है, यहाँ से एक तार लेकर, और ये कंडेंसर फैन की रनिंग यहाँ से एक तार लेकर इसके ऊपर लगा देंगे। सिर्फ एक तार काम बचा हुआ है कि यहाँ से एक तार लेंगे और एक तार यहाँ, सॉरी, ये रनिंग वाले से लेंगे, और ये जो न्यूट्रल जो डायरेक्ट आ रहा है इसके ऊपर लगा देंगे। यहाँ से एक तार लिया, देखिए ये एक तार आ रहा है और हमने रनिंग पे भी लगा दिया, और यहीं से एक तार हमने लिया जो कि यहाँ जो कैपेसिटर पे कंप्रेशर की रनिंग लगी है ये लगा दिया।
तो ये देखिए यहाँ से भी, या पहले यहाँ से भी 2 तार निकले थे, अब यहाँ से भी निकले। इसमें 2 तार जो निकले, एक रनिंग को लगा दिए, जो कंडेंसर फैन का रनिंग, और दूसरा तार हम जो है कंप्रेसर की रनिंग पे लगा देंगे। ये बस थोड़ा सा कोई लोग जो है ये तार यहाँ लगा दिया, बहुत से सर्किट में यहाँ लगा दिया, और यहाँ से एक तार उठा के यहाँ लगा दिया। बात यह है कि हमें न्यूट्रल इसकी रनिंग पर और इसकी रनिंग पर देना है। तो एक बार हम पूरा सर्किट 1 मिनट के अंदर दोहरा दें कि हमने कंप्रेसर की रनिंग स्टार्टिंग जो है वो कैपेसिटर पर लगा दिया, कंडेंसर फैन की भी रनिंग स्टार्टिंग कैपेसिटर पे लगा दिया। उसके बाद कंप्रेसर की कॉमन मोटर, कंडेंसर फैन की कॉमन पर हमने सीपी का तार लगा दिया, टीडीआर का तार लगा दिया, और रनिंग पर कंडेंसर की रनिंग और कंप्रेसर की रनिंग पे हमने न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया। अब जब हम एयर कंडीशन चालू करेंगे तो इंडोर तो चालू हो जाएगा, लेकिन ये यहाँ पर 3 मिनट बाद जो है, क्योंकि वहाँ से 3 मिनट बाद यहाँ सप्लाई आएगी, इंडोर तो तुरंत चालू हो जाएगा, लेकिन ये जैसे ही 3 मिनट बाद यहाँ सप्लाई आएगी तो इसको भी सप्लाई मिल जाएगी, कंडेंसर फैन को भी सप्लाई मिल जाएगी, और कंप्रेसर को भी सप्लाई मिल जाएगी, और हमारा आउटडोर ऑन हो जाएगा। अगला सर्किट हम कॉन्टैक्टर के साथ यही सर्किट आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें कॉन्टैक्टर में एक ओसी है। अगला सर्किट कॉन्टैक्टर के साथ है। 2 तरह के कॉन्टैक्टर आउटडोर में। सर्किट को देखें।